कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपको याद है ना? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं? और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं याद है तो कम से कम इतना आप याद रखिए कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है ना? एक ट्राइंगल अगर हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका बनाते हैं, ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल है जो कि एग्जैक्टली मतलब क्या है सर आपका, सॉरी आप समझिए, एक ट्राइंगल हम बनाएं, दूसरा एक ट्राइंगल है जो कि मतलब क्या है सर आपका एग्जैक्टली मतलब क्या हो सर आपको उसी ट्राइंगल की तरह हो, तो ट्राइंगल आपस में क्या होगा सर आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बात क्या है कि ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपको समझिए, आप 6 प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो 6 प्रॉपर्टी ट्राइंगल का कौन कौन सा है सर आपको बताइए? ट्राइंगल का 6 प्रॉपर्टी जो है वो उसका 3 साइड है और 3 मतलब क्या है सर आपका एंगल है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का मतलब क्या हो सर आपका 3 साइड और 3 एंगल मतलब क्या हो सर आपका एग्जैक्टली एक दूसरे का मतलब क्या हो सर आपका बराबर हो, और सिर्फ बराबर नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब होता है सर आपका? मान लीजिए हमको अगर चेक करना है, क्या चेक करना है? अगर हमको मतलब चेक करना है कि ये ट्राइंगल और इसके साथ में एक और ट्राइंगल हम मतलब क्या करें सर आपका बना दें, दोनों आपस में मतलब क्या मतलब ये सिमिलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो अगर ये साइड के बराबर होगा और ये साइड के बराबर होगा और ये साइड अगर ये साइड के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा, तभी जाके बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका मतलब कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो कॉन्ग्रुएंट होने से मतलब क्या होता है ना सर आपका कि साइज़ भी सेम होता है और मतलब क्या होता है सर आपका शेप भी सेम होता है। लेकिन सिमिलर होने से मतलब क्या होता है सर आपका, बस मतलब क्या होता है सर आपका शेप सेम होता है, साइज मतलब क्या होता है सर आपका सेम नहीं होता है। सिमिलर अगर है मतलब जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर मतलब क्या होगा सर आपका होगा, लेकिन जो ट्राइंगल आपस में मतलब क्या सर आपका सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मतलब क्या सर आपका नेसेसरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। हो भी सकता है और वो मतलब क्या सकता है, नहीं भी सकता है। एक ट्राइंगल हम बनाते हैं मतलब क्या सर आपका, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एक ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका PQR। तो अगर साबित ये हो जाए, देखिए बात क्या है ना कि है तो 6 चीज़, 3 साइड है और 3 मतलब क्या सर आपका एंगल है, लेकिन दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 साइड और 3 एंगल को 3 साइड और मतलब 3 साइड 3 एंगल को नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों ट्राइंगल का अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल को ऑटोमेटिकली बराबर होना पड़ता था। तो इसलिए वो क्या था सर आपका साइड क्या था, कॉन्ग्रुएंसी था, है ना? उसी तरह मतलब क्या है सर आपका 2 साइड मतलब किसी ट्राइंगल का आप 2 साइड को मतलब लॉक कर दें और एंगल को लॉक कर दें, तो तीसरा साइड और बाकी 2 एंगल के लिए मतलब क्या होता है सर आपका ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो उसको मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका एक फिक्स जो स्टेट आ गया उसी स्टेट में मतलब क्या सर आपका रहना पड़ेगा। तो साइड एंगल साइड भी कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या था आपका वैलिड था। तो जिस तरह मतलब क्या कॉन्ग्रुएंसी का अलग अलग मतलब क्या था एक्सियम था, जैसे कि मतलब क्या था आपका साइड, जैसे कि मतलब क्या था आपका साइड एंगल साइड, जैसे कि मतलब क्या था आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका साइड, उस तरह मतलब क्या सर आपका सिमिलैरिटी का भी एक्सियम मतलब क्या सर आपका है। अब सिमिलर मतलब क्या होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट है एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल से, तो एक ट्राइंगल को आप दूसरा ट्राइंगल के ऊपर मतलब क्या रख सकते हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर मतलब क्या अगर सर आपका रख रहे हैं, ये बात समझ में आ सर आपका ना। लेकिन अगर 2 ट्राइंगल आपस में क्या असर आपका सिमिलर है तो दोनों का मतलब क्या असर आपका शेप तो सिमिलर होगा, लेकिन साइज मतलब क्या असर आपका सिमिलर मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। इसका एग्जांपल एक दिखा रहे कि एक ट्राइंगल बनाया और इसी की तरह ये एक ट्राइंगल बनाया, तो दोनों मतलब क्या असर आपका सिमिलर है, लेकिन मतलब क्या असर आपका सिमिलर है लेकिन मतलब क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या असर आपका शेप सिमिलर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, लेकिन दोनों का मतलब क्या सर आपका साइज़ मतलब क्या सर आपका सिमिलर नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि इसका साइज़ को अगर बड़ा कर दें, बड़ा कर कितना बड़ा कर दें तब जाके वो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि ये A B और C है, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है सर आपका P और B का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है सर आपका Q और ये मतलब क्या होगा सर आपका R। अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता तो हम क्या कंक्लूड कर सकते थे, हम लोग कंक्लूड ये कर सकते थे कि साइड AB इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइड PQ। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते थे कि साइड AC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइड मतलब क्या सर आपका PR। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते थे कि साइड मतलब क्या सर आपका BC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइड QR। लेकिन ये सब कब कंक्लूड कर सकते थे, अगर दोनों आपस में क्या होता सर आपका कॉन्ग्रुएंट होता। और क्या कंक्लूड कर सकते थे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल Q और एंगल R इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल C। ये कंक्लूड कब कर सकते थे, ये कंक्लूड तभी कर सकते थे जब हम लोग को ये साबित कर पाते कि मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है।
लेकिन क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का थोड़ा सा आइडिया आपको था? एकदम नहीं था ना। तो आप सिंपल एक बात समझिए कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल को हम क्या करें सर आपका बनाएं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाहर पेस्ट कर सकते हैं ना, छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे समझिए कि मतलब क्या सर आपका ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम क्या दिया सर आपका ए बी, मतलब क्या सर आपका सी दिया, हल्का समझना पड़ेगा। इसी की तरह मतलब क्या सर आपका एक और ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका बनाया, ठीक है, उस ट्राइंगल का नाम मतलब क्या दिया सर आपको बताइए। उस ट्राइंगल का नाम हम दिया मतलब क्या सर आपका, नहीं मतलब पी दिया, क्यू दिया, और मतलब क्या सर आपका आर दे दिया। तो आप बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? अगर हम क्या करें सर आपका, देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? पी क्यू, और पी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर आपका? क्यू आर, और मतलब क्या सर आपका पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है सर आपका? ए सी है ना। तो अगर हम मतलब क्या करें, पॉइंट ए के ऊपर पॉइंट पी को रखें, और पॉइंट बी के ऊपर पॉइंट क्यू को रखें, और पॉइंट मतलब क्या सर आपका सी के ऊपर पॉइंट आर को रखें, और दोनों ट्राइंगल परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या सर आपको सुपर इम्पोज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आया समझ में क्या सर? आपके पास सुना ये दो अलग अलग ट्राइंगल है, तो हमको चेक करना था कि दो अलग अलग ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो वो चेक करने का मतलब क्या सर आपका अलग अलग एक्सियम है, लेकिन मतलब क्या है कि आप अगर उसको फिजिकली चेक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी इज मतलब क्या सर आपका पी क्यू। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ मतलब क्या सर आपका बी सी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बी सी इज मतलब क्या सर आपका क्यू आर। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी इज मतलब क्या सर आपका पी आर। तो अगर अभी प्रूफ नहीं किया, लेकिन हम क्या बोले, अगर दोनों आपस में क्या सर आपका कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, अगर हम पॉइंट पी को पॉइंट ए के ऊपर रखें, पॉइंट बी को पॉइंट क्यू को पॉइंट बी के ऊपर रखें, और पॉइंट आर को पॉइंट सी के ऊपर रखें, तो अगर दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे के ऊपर दोनों सुपर इम्पोज कर देगा, यानी एक दूसरे के ऊपर एकदम एग्जैक्टली मतलब क्या फिट बैठ जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट अगर होता है तो आप दो ट्राइंगल के बारे में बता दिए कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सिंपल याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मतलब क्या है ना, कि मतलब समझिए यहाँ पे हम लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, और ये इक्वल टू साइन के ऊपर ऐसा दे दिया, तो मतलब क्या हो गया सर आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ सर आपका, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका साइड ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पी क्यू, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर आपका पी सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका क्यू आर, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर आपका ए सी या फिर सी, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलिए मेंटेन कीजिएगा। ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पी आर, सॉरी बस क्या इतना ही कंक्लूड निकाल सकते हैं, क्या इतने ही कंक्लूड निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और ये निकाल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो मतलब क्या सर आपका एंगल क्यू के बराबर है, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर आपका एंगल सी जो है वो मतलब क्या सर आपका एंगल आर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये कंक्लूड कर सकते हैं कब, अगर आपस में दोनों मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो। और फिर एरिया के बारे में कंक्लूजन निकलता है, एरिया के बारे में कंक्लूजन निकलता लिखेंगे नहीं हम, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि इफ बोथ द ट्राइंगल्स ऑफ आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या सर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर। लेकिन अब एक चीज़ देखिए सर, ज़रा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, अगर आप ये ट्राइंगल को हम छोटा कर दें तो शेप में तो मतलब क्या है सर आपका शेप तो सेम है, लेकिन साइज मतलब क्या है सर आपका सेम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो अब ये नाउ इट इज़ नो लॉन्गर मतलब क्या सर आपका कॉन्ग्रुएंट, बट इट इज़ स्टिल मतलब क्या सर आपका सिमिलर। ये बात समझना है सर आपका। तो congruent triangles will necessarily will be similar, but similar triangle necessarily will not be congruent। तो हर congruent triangle आपस में क्या होगा आपका सिमिलर होगा, लेकिन हर similar triangle आपस में मतलब congruent मतलब होगा ऐसा ज़रूरी मतलब क्या आपका नहीं हो भी सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए इसको ऐसा रखते हैं, अगर हमें
तो अब तो मतलब क्या फिट नहीं बैठ रहा है, अब सुपर इम्पोज मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो अब जो हम कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं वो कंक्लूजन है क्या, अगर दो ट्राइंगल आपस में मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, अब अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल आपस में क्या सर आपका सिमिलर है तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं, सिमिलर सर। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो याद है, शेप सेम है लेकिन साइज मतलब क्या सर आपका सेम नहीं है। तो कंक्लूड करने का मतलब है कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसके साइड के बारे में, क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसके एंगल के बारे में, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसके एरिया के बारे में। ये बात समझना सर आपका ना। तो जो कंक्लूड कर सकते हैं वही चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा सम करने के लिए। तो ये बात समझ में अगर आ जाए तो कहानी मतलब क्या सर आपका सिमिलरिटी का खत्म हो जाएगा, बस उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल एक बात समझिए, देखिए ए बी एक साइड है, आप ए बी से भी बिगिन कर सकते थे तो आप पी क्यू से भी बिगिन कर सकते थे, लेकिन जो बिगिन कीजिएगा अगर पहला ट्राइंगल का सब साइड ऊपर रखा है, पहला साइड ऊपर रखा है सब साइड ऊपर रखिएगा, ए बी बाई मतलब क्या सर आपका पी क्यू, क्या जिसके बराबर होगा, सॉरी बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं, बी सी बाई मतलब क्या सर आपका क्यू आर के बराबर होगा, इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बाई मतलब क्या सर आपका ए सी बाई मतलब क्या सर आपका पी आर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड मतलब क्या होगा सर आपका प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेशियो बराबर बराबर है तो मतलब क्या है प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शन के बारे में वही तो मतलब क्या सर आपको पढ़े थे कि अगर साइड मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, सॉरी ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड मतलब क्या प्रोपोर्शनल होगा और एंगल अभी भी इक्वल होगा। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री था तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, मान लीजिए ये 40 डिग्री था तो इसको 40 डिग्री होना पड़ेगा, एंगल सेम सिमिलर बोले तो रॉन्ग बोले तो सेम होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ सर आपका ना, मतलब एंगल क्या है सर आपका, एंगल पी, सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल मतलब कुछ भी मतलब एंगल ए अभी भी एंगल मतलब क्या सर आपका पी के बराबर है, एंगल मतलब क्या सर आपका पी जो है आपको पता है ना कि एंगल ए को आप एंगल पी ए से भी रेफर कर सकते हैं और सी भी रेफर कर सकते हैं, बात मतलब क्या सर आपको वही बस शॉर्ट में लिखने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल पी किसके बराबर होगा सर आपका, एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, सी जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका एंगल आर के बराबर होगा। और एक कंक्लूजन है जो सिमिलरिटी में आप बोले थे मार्क करके रखिएगा, किसके बारे में सर आपके एरिया के बारे में। ये बात समझना सर आपका ना, तो निकालिए एरिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, द एरिया दो ट्राइंगल अगर आपस में मतलब क्या है सर आपका मतलब दोनों के एरिया का रेशियो आप निकालेंगे अगर तो क्या निकलेगा यहाँ पे बताइए, एरिया ऑफ मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका ए बी सी यहाँ पे लिखा, एकदम सिंपल है सर अगर समझ जाएंगे तो। ये मतलब क्या है सर आपका एरिया ऑफ मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका पी क्यू आर है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक ठीक है। साइड का रेशियो जैसा है ना वैसे ही लिखेंगे। क्या निकाल रहे थे, देखिए निकाल कुछ नहीं रहे हम लोग, अभी बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर प्रूव हो गया तो क्या क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो सिमिलर प्रूव अगर हो गया तो मतलब क्या है सर आपका, मतलब साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, एंगल जैसे पहले इक्वल था अभी भी मतलब क्या सर आपका इक्वल रहेगा, तो ये साइड का प्रोपोर्शनलिटी लीजिए, ठीक है। अब लेके बस एरिया में बस क्या आना है, एक चीज़ का फ़र्क पता है क्या चीज़ का फ़र्क है, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपको बताते हैं, है ना, थोड़ा छोटा हो जाए भाई। तो एरिया का जो रेशियो है ना सिमिलर ट्राइंगल का वो मतलब क्या सर आपका साइड के रेशियो के बराबर नहीं है, बल्कि साइड के रेशियो का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर के बराबर है, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका क्यू आर स्क्वायर, उसके बाद क्या था सर आप ए सी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका पी आर स्क्वायर, इतना ही है बस सिमिलरिटी में, इतना ही है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। यानी कि आपको बोलेगा दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालिए, तो अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका साइड का रेशियो है तो साइड के रेशियो को स्क्वायर कर दीजिएगा तो मतलब क्या सर आपके एरिया का रेशियो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। समझे बात क्या लेना, तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर अगर है तो साइड प्रोपोर्शनल है, यानी साइड का रेशियो मतलब क्या रहेगा सर आपका बराबर बराबर रहेगा, एंगल तो बराबर ही है, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपके एरिया का रेशियो अगर निकालिएगा तो वो साइड का रेशियो का स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर रहेगा। यही चीज़ मतलब क्या सर आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, तो उसको मतलब क्या सर आपका रख दीजिए। ये बात पूरा समझ में आया, देखिए यहाँ पे वही सब लिखा है, सिमिलरिटी का सिंबल यहाँ पे है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, बोला ना अगर सिमिलर होगा तो ये सब कंडीशन है, तो उल्टा क्या कर दिया। अच्छा तो अगर हम एंगल ए एंगल पी को चेक कर लें, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल पी एंगल क्यू को चेक कर लें, एंगल सी एंगल आर को चेक कर लें, उसके बाद हम ये चेक कर लें कि मतलब क्या सर आपका ए बी बाई मतलब साइड के रेशियो अगर बराबर है तो उसका उल्टा ही बोल सकते हैं, क्या उल्टा बोल सकते हैं,
अगर मतलब क्या है सर आपका सिमिलर था तो ये सब था, तो ये सब अगर है तो मतलब क्या है सर आपका सिमिलर है। नहीं समझे? नीचे में जो लिखा हाँ समझ गए सिमिलर से यहाँ पे ड्राइव किए, तो ये सब अगर है तो मतलब क्या सिमिलर है। लेकिन क्या ये सबको बार बार चेक करना पड़ेगा? नहीं, ये सबको बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करना पड़ेगा? अगर 3 एंगल हम चेक किया, तीनों एंगल अगर मतलब क्या असर आपका इक्वल हो गया, तो भी मतलब क्या असर आपका सिमिलर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सियम क्या क्या है, एंगल 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 एक्सियम, यानी 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप मतलब अगर हम चेक किया और हम पाया कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करना पड़ेगा। और हम ये भी पाया कि मतलब क्या असर आपका एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और हम ये भी पाया कि मतलब क्या सर आपका एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे सर आपका ये एंगल 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 एक्सियम से मतलब क्या सर आपको सिमिलर है। और अच्छा बात पता है क्या है सर आपका, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, मतलब डायग्राम से रिलेटेड नहीं बना रहे, ऐसे ही मतलब समझ बना रहे हैं। अगर आपको हम बोला कि ये मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री है, और ये भी इसको हम पाया मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री है, और आपको अगर हम बोला कि ये मतलब क्या सर आपका 40 डिग्री है, अगर आपको बोला कि मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है, और इसको भी हम पाया 60 डिग्री है, तो एक चीज़ देखिए, इसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। जो यहाँ पे आंसर आएगा वही सेम आंसर मतलब क्या सर आपका यहाँ पर ही आएगा। यानी कि एंगल 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 एक्सियम को एक्चुअली में आप एंगल एंगल एक्सियम के हिसाब से मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका देख सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल अगर मतलब क्या सर आपका 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है, तो तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ एंगल के पास क्या होता है सर आपका ऑप्शन बचता ही नहीं है, उसको मतलब क्या सर आपका सेम मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको होना ही पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपको पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सिमिलर ट्राइंगल का कंफ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं सम को मतलब क्या करने के लिए सर आपका सॉल्व करने के लिए। ये बात समझना सर आपका ना, इसके लिए ऑप्शन बचे नहीं, लेकिन फिर भी आप करके ही कीजिएगा, बिना करे मतलब क्या सर आपको मत कीजिएगा। तो एंगल 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 एक्सियम से मतलब एंगल एंगल एक्सियम एंगल 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 एक्सियम से 2 ट्राइंगल को सिमिलर करने प्रूव करने क्या तरीका है कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो 2 दिया गया ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, और बाकी कुछ मतलब क्या करना है सर आपको चेक नहीं करना है, सिंपली कंक्लूड कर देना है। ये बात आया समझ में ना? अब देखिए साइड 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 एक्सियम है, देखिए साइड 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 एक्सियम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में भी था, लेकिन साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में था उसमें क्या सर आपका तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बराबर होना पड़ रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बराबर होना जरूरी है? नहीं, इसमें रेशियो इसका तीनों का रेशियो बराबर होना जरूरी है। मतलब अगर हम मतलब क्या करें, ए बी लिखें बाई पी क्यू लिखें, और हम क्या लिखें सर आपका बी सी लिखें, बी सी लिखे बाई मतलब क्या सर आप क्यू आर लिखें, और सी ए या फिर ए सी बोले बात बराबर होता है। तो सी अगर यहाँ पे सी ए बोले तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा आर पी, ठीक है? तो सी ए बाई आर पी लिखें, और सबका रेशियो को हम बराबर पाएँ। अब हमको एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका साइड 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 एक्सियम से ये मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, और साइड 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 एक्सियम से अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में जो जो कंक्लूड कर सकते हैं वो कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है देखिए, अब आप बोलेंगे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इस्तेमाल करेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में भी आता था, लेकिन वहाँ पे दोनों साइड को होना पड़ता था सेम सेम, और बीच वाला एंगल को होना पड़ता था सेम। अब यहाँ पे दोनों साइड जो दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल का, उसको होना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका रेशियो सेम होना पड़ेगा, और मतलब क्या सर आपका बीच वाला एंगल को सेम होना पड़ेगा। बीच वाला एंगल मतलब ए मतलब जो 2 साइड को आप चेक कर रहे हैं उसके बीच वाला एंगल, जो 2 साइड को आप चेक कर रहे हैं उसके मतलब क्या सर आपका बीच वाला एंगल, जो 2 साइड को आप चेक कर रहे हैं उसके बीच वाला एंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड और ये साइड चेक करते हैं, उसका ये साइड ये चेक करते हैं, फिर ये एंगल होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो समझ में आ गया। अब देखिए बात को समझिए, अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो निकाला, और ए सी और मतलब क्या सर आपका पी आर का रेशियो निकाला, दोनों रेशियो आपस में क्या सर आपका बराबर है, और बीच वाला एंगल भी दोनों का मतलब क्या सर का बराबर है, तो बी सी के पास और क्यू आर के पास ऑप्शन बचा नहीं, तो बी सी बाई क्यू आर का रेशियो में बराबर होना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ये मतलब क्या सर आपका साइड एंगल साइड के एक्सियम से मतलब क्या सर आपका सिमिलर मतलब क्या सर आपका साबित मतलब क्या सर आपका हो गया। देखिए वही लिखा है ना, पहले एंगल ए को चेक किया, तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल था, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या था, एंगल पी था। ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। उसके बाद क्या मसला आपको बताइए, एंगल ए एंगल पी इसका कहानी मतलब क्या असर खत्म हो गया। उसके बाद क्या असर आपका, अगर एंगल ए को चेक किया और हमको साइड एंगल साइड एक्सिम से प्रूव करना है, तो इसके आसपास वाला दोनों साइड को चेक करना पड़ेगा, तो हमको ए बी बाई पी क्यू करके देखना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका ए सी बाई पी आर करके देखना पड़ेगा, और अगर दोनों रेशियो बराबर आया
एंगल तो सेम से मिल ही गया था, तो इसका मतलब क्या है सर आपका साइड एंगल साइड एक्शन से, मतलब क्या है सर आपका सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो जो कंक्लूड कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, वो कंक्लूड करके उसको सम करने के लिए इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। बस अब एक चीज़ देखना है, तो याद रहेगा एक्सियम क्या क्या है, एंगल 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 एक्सियम, साइड 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 एक्सियम। इसमें तीन मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग आपके रेशियो बराबर होना चाहिए। साइड एंगल साइड एक्सियम, एंगल एंगल सेम होना चाहिए, और एंगल के आजू बाजू साइड का मतलब क्या सर आपका रेशियो बराबर मतलब क्या सर आपका होना चाहिए। बस सेम चाहिए सर, ये तीन ही है। और उसके बाद एक आ रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझा दिया साइड हाँ। एंगल फिर से। साइड एंगल साइड फिर से ना, तो बोलने का मतलब ये है सर कि एक एंगल सेम साबित हो गया। उसके बाद ए भी नहीं ले रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि ए बी बाई पी क्यू दोनों मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। और उसके बाद ए सी नहीं ले रहे हैं, ए सी बाई पी आर का रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो अगर एंगल सेम होने के साथ साथ आजू बाजू का मतलब क्या सर आपका साइड का रेशियो मतलब क्या सेम रहा, तो इसका मतलब क्या सर आपका साइड एंगल साइड एक्सियम से मतलब क्या सर आपका सिमिलर मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझना। बस अब एक ही चीज़ समझने का यहाँ पे, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब एक सिंपल बात समझिएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नज़र आएगा। हाँ सर, समझ रहे बात क्या बोले ना, AED एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है मतलब क्या सर आपका ABC, ABC, ठीक है, क्लियर है। एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, मतलब खराब बना उसको छोड़ दीजिए, कौन सा मतलब रखिए। एक ट्रायंगल आपको क्या नज़र आ रहा है सर आपका ABC नज़र आ रहा है, और मतलब क्या सर आपको दूसरा ट्रायंगल आपको क्या नज़र आएगा सर आपका AED नज़र आएगा, अगर आप सही से देखेंगे तो, है ना। ये बात समझ में आया ना। अब आपको देखिए क्या अच्छा, इसको अच्छा बना तो उसको अच्छा ही बना दे रहा है, हटाइए, सॉरी भाई अच्छे, और दोनों का नाम लिख ले रहे, इसको समझना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी है। दिक्कत ये था कि दोनों एक साथ जो एंटर किया हुआ था, इसीलिए मतलब क्या सर आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या सर आपका थ्योरम आया। अगर दोनों मतलब क्या होता सर आपका एक साथ एंटर नहीं किया होता, अलग अलग होता, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं आता, बल्कि सिमिलैरिटी के बारे में जो पढ़े हैं वही मतलब क्या होता काम आ जाता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका बी लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या लिखा सर आपका ए लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका ई लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका डी लिखा। तो अब आप ये बताइए, एंगल ए दोनों तो एक ही चीज़ को रेफर कर रहा है ना, तो क्या आपका एंगल ए और एंगल ए मतलब क्या होगा सर आपका सेम नहीं होगा। एंगल तो सेम होगा, उसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। आपको क्या समझ में बात, एक और बार समझा दीजिए। मेरा बोलने का मतलब है ये एंगल ए, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल AED कहाँ से निकालें, ABC का ही छोटा सा पार्ट है ना ट्रायंगल AED, तो इसमें जो एंगल ए है और इसमें जो एंगल है वो तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या होगा आपका सेम होगा। आया बात समझ में ना। अब एक बात समझिए, ये जो लाइन है ED, ये मतलब क्या सर आपका BC से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। तो पैरेलल के बारे में कुछ भी अगर आपको याद है तो एक बात याद होगा, क्या याद होगा कि ये ऊपर और ये नीचे क्या बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है सर आपके एक दूसरे के बराबर होता है। अब ये ऊपर और ये नीचे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे का मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो अलग अलग तो नहीं निकला, तो वहाँ तो अंदर ही था, लेकिन अलग अलग निकाला तो पूरा समझ में आ जा रहा है कि एंगल मतलब क्या हो रहा है सर आपका बी जो है एंगल ई के बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल डी जो है वो मतलब क्या है सर आपका एंगल नहीं सॉरी एंगल डी सी के बराबर, सॉरी हाँ एंगल डी जो है वो मतलब क्या सर आपका सी के बराबर क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आप तो कंक्लूड कर ही सकते हैं ना सर, क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर आपको बताइए। ए बी सेम एंगल है, ए बी बाई मतलब क्या सर आपका ए ई, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए AD by AC। हाँ कोई भी और मतलब ए डी नहीं बोल सकते हैं सर, अगर यहाँ पे हम ए बी बोला तो यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा ए सी। हाँ तो वही बोले सर, अच्छा वही बोले तो ठीक बोले आ जाइए। फिर ए सी बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका AD ए डी हो जाएगा, और इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा सर आपका बी सी बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए डी। ये बताया समझ में ना। और उसके बाद ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका डी। बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या आना सर आपका कि वो साथ में है, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन साथ में होते हुए भी आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब जो है बोल क्या रहा है, क्या से ट्रिपलिंग तो बंद हो गया। अच्छा ठीक, ये कुछ और लिखा हुआ लेकिन वहाँ पे टीपी नहीं पीपी लिंक है, वो कहीं से कराएंगे जुगाड़। अब यहाँ पे आ जाते हैं।
आया बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल क्या रहा है, ध्यान से मतलब बात को समझिएगा। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आप सिंपल बात समझिए, एक लाइन को ड्रॉ किया गया और लाइन को इस तरह ड्रॉ किया गया कि वो मतलब क्या था, सर आपका लाइन मतलब क्या था, तीसरा साइड से मतलब क्या था, मतलब ट्राइंगल के एक साइड से मतलब क्या था आपका पैरेलल था, ठीक है। और वो ट्राइंगल का बाकी दो साइड को मतलब क्या किया सर आपका, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे पॉइंट टी का बात हो रहा है और पॉइंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका डी का बात हो रहा है। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए अगर हम ए ई, इसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा ए ई डिवाइडेड मतलब क्या है आपका सेम रेशियो ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आप ए ई बाई मतलब क्या है सर आपका बी निकाल लीजिए, इससे थोड़ा सा फ़र्क है। ए ई बाई मतलब क्या निकाल लीजिए सर आपका बी निकाल लीजिए। तो बोला क्या है उसके बाद मतलब क्या निकालिए सर आपका ए डी बाई मतलब क्या है सर आपका, अगर बी बोला था तो बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सी डी। तो बोला क्या बराबर होगा, हाँ समझ के बात क्या बोला ना, नहीं समझे? सिमिलर ट्राइंगल का ही रिजल्ट निकलता है, लेकिन थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाके बोला है कि मतलब अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में मतलब क्या सर आपका आप एक लाइन बना रहे जो कि मतलब ट्राइंगल है किसी भी साइड से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को अगर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो दोनों को मतलब क्या सर आपका बराबर रेशियो में कट करेगा। दोनों को बराबर रेशियो में कट करने का क्या मतलब है, अगर इसके पास एक आया था और इसके पास तिहाई आया था तो इसके पास भी एक आएगा, इसके पास भी तिहाई आएगा। बराबर रेशियो करने का क्या मतलब है, इसके पास 2 आया था, इसके पास 5 आया था, तो इसके पास 2 आएगा, इसके पास भी 5 आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, इसके पास अगर 1 आया, इसके पास 10 आया तो इसके पास भी 1 आएगा, इसके बाद मतलब क्या सर आपका 10 आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो रेशियो मतलब क्या हो सर आपका बराबर होगा। तो सब कॉन्वर्स क्या होगा, अगर रेशियो बराबर है तो जो लाइन कट किया वो लाइन मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। एक सिंपल पैरेलल लाइन है तो रेशियो बराबर कट होगा, और रेशियो बराबर कट हुआ तो लाइन मतलब क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो रेशियो मतलब क्या सर बराबर कट हुआ, और रेशियो बराबर कट हुआ तो मतलब क्या है सर आपका लाइन जो है वो मतलब क्या है पैरेलल है। पैरेलल अगर है तो रेशियो बराबर, देखिए समझने वाला पॉइंट बात यही था, और समझने वाला बात क्या था नहीं था। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ईट इज द लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड दैट साइड इज मतलब क्या सर आपका बी सी, है ना, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज आर मतलब क्या सर आपका ई एंड डी, देन टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सिंपल में अगर बोलेंगे तो क्या, एक पैरेलल लाइन बनाया गया जो मतलब क्या सर आपका दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दोनों साइड को मतलब कट किया, रेशियो बराबर है। तो लाइन अगर पैरेलल तो रेशियो बराबर, लाइन अगर पैरेलल तो मतलब क्या सर आपका रेशियो बराबर, तो रेशियो बराबर तो मतलब क्या सर आपका लाइन पैरेलल होगी। समझ में आया बात क्या बोले ना, आज सिंपल है मतलब क्या सर आपका दैट, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझ तो समझ के यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट तो बस एक ही चीज़ था कि मतलब क्या सर, कॉन्ग्रुएंट तो बस होने का एक ही सीन था। कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंसी का बात ही है, कॉन्ग्रुएंस खाली बस आपको रेफरेंस देते हैं, बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी का अलग अलग एक्सियम था। पहला एक्सियम मतलब क्या था आपका एंगल 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 एक्सियम, दूसरा मतलब एक्सियम मतलब क्या था आपका साइड 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 एक्सियम, और तीसरा मतलब क्या था आपका साइड एंगल साइड एक्सियम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन से ये दो ट्राइंगल आपस में मतलब क्या था आपका सिमिलर है। अच्छा, तो कुछ आइडिया आपको लगाना पड़ता है। जैसे हमको आइडिया लगा कि मतलब क्या आइडिया लगा बताइए हमको आप, कि पॉइंट अगर समझ जाएंगे ना तो समझ जाएंगे। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आपको लग रहा है, डी लग रहा है ना। उसी के साथ साथ मतलब क्या असर आपका क्या बोलते हैं उसको, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमको लग रहा है मतलब क्या असर आपका एफ, कभी कभी घुमा के भी दे देता उल्टा करके भी। और हमको ई का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या लग रहा है सर आपका, बी लग रहा है। या बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए, और नहीं भी समझ में आता ना अगर, तो ये ए के साथ क्या दिया है, डी दिया है, ए डी, यानी ए और डी मतलब क्या सर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर। अगर ऐसा रहता तो कॉन्ग्रुएंट होता, कॉन्ग्रुएंट साइन मतलब क्या सर आपका है नहीं। देखिए सिंपल नाम से ही समझ में आ जाता है। ट्राइंगल ए बी सी बोला और ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका डी एफ बोला है, तो इसका मतलब क्या है पॉइंट ए और मतलब क्या है सर आपका पॉइंट डी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। उसके बाद क्या है पॉइंट बी और क्या सर आपका पॉइंट ई मतलब क्या सर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका पॉइंट है। पॉइंट बी और पॉइंट ई मतलब क्या कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। और सी और एफ, पॉइंट सी और पॉइंट एफ जो है वो मतलब क्या सर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या पॉइंट है, सॉरी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर मिल गया तो आपका मतलब क्या है मामला बहुत हद तक मतलब क्या हल हो गया। अब क्या बोला है, गिवन ये है कि ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 18 सेंटीमीटर, जो दिया है ए बी 20 सॉरी
रॉन्ग है, ए बी मतलब 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद हमको दिया है ए सी जो कि 18 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद हमको दिया है मतलब क्या सर आपका डी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है ना। और फिर हमको दिया है मतलब क्या सर आपका डी एफ दिया है मतलब क्या सर आपका 9 सेंटीमीटर। तो अब एक बात आप समझिए कि हमको चेक करना था ना, हमको एंगल कौन सा दिया, देखिए बी ए सी दिया है, यानी हमको ये एंगल दिया है और कौन सा एंगल दिया है सर आपका ई डी एफ। तो गिवन है कि एंगल मतलब क्या है सर आपका ई डी एफ और एंगल मतलब क्या है सर आपका बी ए सी, दोनों आपस में बराबर है। ऐसे तो अब हमको मतलब क्या चेक करना था कि साइड का रेशियो बराबर है या नहीं है। तो साइड का नाम लिख के आपको करना पड़ेगा, लेकिन बिना साइड का नाम लिखे हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखा 18 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेट कौन सही वाला है, हमको लिखना पड़ेगा ए सी, समझ रहे ना 18/9। और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका, अब इसका पहला साइड ऊपर लिखा तो उसका दूसरा बार में इसका पहले लिखना पड़ेगा। तो हो गया मतलब क्या 24 बाई मतलब क्या सर आपका 12 हो गया। तो क्या आ जाएगा 2/1। सबसे पहले तो नाम देख के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आप निकाल लिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लिया तो सबका ये हमको लेंथ दिया था, ये लेंथ दिया था, ये लेंथ दिया था, ये लेंथ दे दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक एंगल बराबर दे दिया तो हम क्या खोजेंगे, उसके आजू बाजू वाला का रेशियो खोजेंगे। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या लिखा सर आपका, लिखा 18/9। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है सर आपका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या लिखा सर आपका, ध्यान देना पड़ेगा, इसका पहले लिखा तो दूसरा बार में भी इसी का पहले लिखना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या लेना। तो 24 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर आपका 2/1, ये मतलब क्या हो गया सर आपका 2/1। तो ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है। और बीच का मतलब क्या है सर आपका एंगल मतलब क्या है सर आपका बराबर है, समझ रहे बात क्या आपने, मतलब साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर और बीच वाला एंगल अगर बराबर तो फिर क्या है सर आपका साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर प्रूव हो गया। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोला है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका टी आर। देखिए पी क्यू जो है वो टी आर से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, समझ रहे बात क्या बोले। देन बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, अच्छा इसमें कैसे क्या ऑप्शन मतलब क्या सर आपका ट्रू है, क्या ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे मतलब क्या कर सर आपका पूछ रहा है, ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कट रहेगा ना तो P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा आप बताइए। P का होगा R। P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या होगा सर आपका R होगा और Q का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या होगा सर आपका T होगा। अच्छा, ये बात समझ में आया सर आपका ना, ठीक है। और O तो मतलब क्या सर आपका दोनों के लिए मतलब क्या कॉमन है। ऐसा जब है तो आप फिर क्या कीजिएगा बताइए, नाम दे दीजिए। नाम देना मतलब क्या पता रहेगा ना, तो नाम किस तरह दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से मतलब क्या सर आपका नाम दीजिएगा, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम नाम देंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए। ओ पी क्यू लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका ट्राइंगल। अगर ओ पी क्यू बोला तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, ओ आर टी बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा, मतलब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका ओ आर मतलब क्या है सर आपका टी। अब क्या बोलेगा सर आपका, पहले तो प्रूफ करना है कि दोनों मतलब क्या है सर आपका सिमिलर है, ठीक है। तो सर आप एक बात बताइए, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन आपस में मतलब क्या सर पैरेलल है तो दोनों के बीच रिलेशन क्या बन रहा है सर आपका, ऑल्टरनेट एंगल का, समझ रहे बात क्या है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा ओ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका एंगल ओ आर टी, बिकॉज बोथ अपने में मतलब क्या है सर आपका ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह इस एंगल के बारे में आप बोल सकते हैं, कौन सा एंगल के बारे में, कि एंगल ओ टी आर इक्वल्स टू एंगल मतलब क्या है सर आपका ओ क्यू पी, क्योंकि दोनों मतलब क्या ऑल्टरनेट एंगल। तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका एंगल मतलब एंगल से ही हो जाता है काम। तो एंगल सिमिलरिटी से मतलब क्या है सर आपका सिमिलर मतलब क्या है सर आपका प्रूव हो गया। और अगर एंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो क्या कंडीशन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सही रहेगा। पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए, ओ पी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ओ पी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या होगा सर आपका ओ आर, ठीक है ना। उसके बाद हमको ये बताइए कि सॉरी यहाँ से ही समझ में आता है, यहाँ से क्या समझ में आता है सर आपको बताइए। ये ओ पी है, ओ पी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या सर आपका ओ आर, एक बार आप फाइन करिए। तो पी क्यू है, पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आर टी। अब बचा क्या
ओ ओ पी हो गया, ओ आर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका पी क्यू हो गया, सॉरी पी क्यू हो गया, और मतलब क्या सर आपका आर टी हो गया, बचा मतलब क्या सर आपका ओ क्यू बचा, और मतलब क्या बचा सर आपका ओ टी बचा, ओ क्यू और मतलब क्या बचा सर आपका ओ टी, तो ओ क्यू और मतलब क्या सर आपका ओ टी। अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में मतलब क्या सर आपका बराबर होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते क्या दिया है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर टी, हाँ पी क्यू आर टी तो होना चाहिए था, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर आपका ओ पी ओ टी दे दिया, अब ओ पी ओ टी दे दिया मतलब क्या कैंसिल हो गया, समझ रहे बात क्या बोले ना। फिर यहाँ देखते हैं, बोला है पी क्यू बाई आर टी, हाँ ये तो होना चाहिए था। उसके बाद क्या दिया सर आपको ओ पी बाई ओ आर, अच्छा ओ पी बाई ओ आर भी होना चाहिए था, चलिए भी ठीक है, ये भी होना चाहिए था। उसके बाद दिया क्या सर आपको ओ क्यू बाई ओ टी, और कुछ देखना नहीं सर आपका, ये मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन है, हाँ ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ क्योंकि सिमिलर साबित कैसे किया गया था, सिमिलर साबित किया गया था आपका एंगल एक्सियम से, ये बताया समझ में ना। देखना है तो मतलब यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, देख सकते हैं कहाँ पे गया 17, देखिए एंगल सिमिलरिटी से मतलब क्या प्रूव किया, तो ओ पी की जगह पी ओ लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओ आर की जगह मतलब क्या सर आपका आर ओ लिखा, कोई फ़र्क मतलब नहीं पड़ता है, मतलब जब तक एक एंगल को एक साइड ही को रेफर करा तो मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये बताया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर। हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या किया ना सर, मामला को घुमाया है, ठीक है। बोला क्या है सर आपका इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एक मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल है, सॉरी पी क्यू आर मतलब क्या है सर आपका एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल को उठा के मतलब क्या सर आपको यहाँ पे रखें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या ध्यान से बात समझिए, हम क्या निकाला सर आपके यहाँ पे पी, सॉरी यहाँ पे मतलब क्या किया हम पी क्यू आर को मतलब क्या सर आपका यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ पे क्यू जो था वो मतलब क्या था आपका 90 डिग्री था, तो यहाँ पे पी क्यू आर इक्वल्स टू मतलब क्या बोला है सर आपका पी एस टी बोला है। अब वो नहीं दे तो भी समझ में आ रहा था कि ये भी राइट एंगल और ये भी मतलब क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक काम करते हैं, पी एस टी को थोड़ा सा घुमा के मतलब क्या कहते हैं सर आपको बनाते हैं, ठीक है ना। तो घुमा के अगर बनाएंगे तो बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझ रहे ना। पी एस, तो पी को अपना जगह में हम रखा, ठीक है, पी एस, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया मतलब क्या सर आपका टी, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका पी एस टी। अच्छा एक हेल्प हमको मिल चुका था, पता है कैसे मिल चुका था, प्रूफ करने वाला था पी क्यू आर इस मतलब क्या सर आपका सिमिलर टू मतलब क्या सर आपका पी एस टी। तो वहाँ से हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट सर नाम देखना, क्यों बताइए, एक हिंट आपको मिल जाता है, साइड पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या सर आपका पी एस है, तो यहाँ पे पी क्यू था, यहाँ पे बना दिया पी एस, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक हिंट मिल रहा है कि क्यू आर जो है वो मतलब क्या सर आपका एस टी के बराबर है, तो यहाँ मेरा क्यू आर और यहाँ मतलब क्या एस टी अलग से बनाना लेकिन बहुत ज़रूरी है, समझ रहे बात क्या होगा ना, ठीक है। और ये भी तो हम लोग वहाँ से चेक किए थे, पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग का क्या होगा सर आपका पी टी होगा, तो यहाँ पे पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या है पी टी, साथ में देखेंगे समझ में आने वाला चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप समझ रहे हो बात क्या बोला ना, अगर साथ में देखेंगे समझ में आने चीज़ अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, जब तक उसको बहाने निकालेंगे समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। आप क्या समझिएगा कि मतलब क्या सर का पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मतलब क्या सर आपका पी एस है, आ सकता है समझ में, लेकिन उसको घुमाएंगे तब समझ में आएगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये एंगल बराबर था ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद बता क्या रहा है सर आपका पी क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यहाँ पे हम क्या लिख दिया सर आपका 5 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका लिख दिया। फिर हमको क्या बताया पी एस कहाँ गया, पी एस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर, तो चलिए पी एस हम 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा यहाँ बड़ा वाला में लिख दे रहे, पी क्यू मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, पी एस मतलब क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर। अच्छा इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया, अब बोला मतलब क्या सर आपका काम करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर जो है वो मतलब क्या सर आपका पी एस टी के मतलब क्या सर आपका सिमिलर है। तो अब ये दोनों
पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करेगा। एक सबसे पहला बात, ये इमेज मतलब क्या है देखते रहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात मतलब आप ये समझिए कि एंगल क्यू और एंगल एच बराबर दे दिया, ये मतलब क्या है गिवन है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या असर आपका है नहीं। दूसरा बात आप ये समझिए कि मतलब क्या असर आपका कहानी खत्म हो गया। कहानी क्यों खत्म हो गया बताइए हमको आप। एंगल पी और एंगल पी आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, क्योंकि एंगल पी तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका अलग अलग नहीं हो सकता है ना। तो फिर मतलब क्या सर आपका एंगल एक्सियम से मतलब क्या है सर आपका प्रूव हो गया। अब एंगल एक्सियम से मतलब जब प्रूव हो गया तो कहानी मतलब क्या, देखिए ऐसा तो था एंगल एक्सियम, लेकिन दो एंगल अगर आपस में मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड हो जाए, तीसरा का ऑप्शन बचता ही नहीं है। दूसरा वाला क्यू क्यूएस, दूसरा वाला पी पहला पी नहीं, मतलब ये पहला दिया था ये 92 लिखना पड़ा, और उसके बाद मतलब क्या है हाँ तो पी के लिए तो दोनों ही सेम है। पी तो दोनों सेम ही है ना, अलग अलग पी तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका सिमिलर मतलब क्या सर आपका साबित मतलब क्या सर आपका हो गया। फिर भी एक बार यहाँ पे खोल के देखते क्या लिखा है ना, कोई और कुछ तो मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। उसके बाद मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए, अब आ जाइए आगे। उसके बाद मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब क्या इस्तेमाल किया। अब देखिए क्या बताया, पी एम बाई एम क्यू 2/3 है, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताता है, अगर पी एम बाई एम क्यू जो है वो मतलब क्या सर आपको 2/3 है, तो फिर पी एन बाई एन आर भी मतलब क्या होगा सर आपको 2 बाई मतलब क्या सर आपका 3 होगा। और के बाद तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। पहला सवाल वही था, देखिए बेसिक पूछा कि नहीं पूछा, नहीं एम बाई क्यू आर पूछा है। एम एन बाई क्यू आर पूछा है ना। एम एन बाई क्यू आर के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल को अलग से निकाल के देखना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल को, पी एम एन को निकाल के देखना पड़ेगा, और किसको निकाल के देखना पड़ेगा सर आपका पी क्यू आर को निकाल के देखना पड़ेगा। तो अगर हम निकाल के नहीं देखें बल्कि यहीं पे रखें पी एम एन, ठीक है एक, और दूसरा काम क्या करें सर आपको बताइए, दूसरा तो आपको नज़र ही आ रहा है पी क्यू मतलब क्या सर आपका आर है, यहाँ तक ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम एम एन बाई क्यू आर के बारे में मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए दोनों में क्या होगा सर आपका एंगल पी सेम है, एंगल पी के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। हाँ एकदम करेक्ट है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या और सर अगर आपका नहीं दोनों है। पैरेलल है तो सर दोनों अच्छा एक बात और, इसका साइड पी एम और इसका साइड पी क्यू दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और इसका साइड मतलब क्या है सर आपका पी आर, और इसका साइड मतलब क्या है सर आपका पी एन, दोनों मतलब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या है सर आपका साइड है। अब डिसाइड किए पहले कौन सा ट्राइंगल रखा है, पहले ट्राइंगल पी एम एन रखा है या फिर ट्राइंगल पी क्यू आर रखा है। तो हम बोलते हैं ट्राइंगल पी एम एन पहले रख दीजिए। अब ट्राइंगल पी एम एन पहले रख दिया अगर, तो हम क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, पी एम लिखेंगे, ठीक है, बाई मतलब क्या लिखेंगे सर आपका पी क्यू लिखेंगे, क्योंकि बीच वाला एंगल अगर सेम है तो हमको साइड साइड का ही मतलब क्या सर आपको चेक करना पड़ेगा ना। सॉरी हम रॉन्ग कर दिए, क्या रॉन्ग कर दिए बताइए, इसका हाँ नहीं सही कहें, सही तो पी एम बाई मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका पी क्यू, समझ में आ रहा है क्या। पी बाई, और यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपका पी एन बाई मतलब क्या सर आपका पी एन बाई पी आर के, सॉरी पी आर के बराबर है या बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो पी एम तो क्लियरली मतलब क्या सर आपका 2 है, और पी एन भी यहाँ पे क्लियरली मतलब क्या सर आपका 2 है, बट व्हाट इज मतलब क्या सर आपका पी क्यू। तो पी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको 2 + 3 करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा किस तरह करके पी एम + एम क्यू करके। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा, और ये भी मतलब क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जब हो गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका ये सिमिलर साबित हो गया। कौन सा मतलब सिमिलरिटी थ्योरम से, एंगल साइड, देखिए किनारे किनारे का साइड, बीच का एंगल, इसका भी किनारे किनारे साइड, और मतलब क्या था बीच का एंगल सिमिलर साबित हो गया ना। अब जब सिमिलर साबित हो गया, सर पी क्यू क्यों लिए थे सर, पी क्यों लिए थे, एक मिनट जैसे ही मतलब अलग से आपको निकाल के दिखाया था ना वहाँ पे, पी क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ से सर एन और वो क्यू ले, फिर से एक बार मतलब क्या उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अलग से निकालेंगे तो आपको अच्छा, आप ये समझिए ट्राइंगल को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है।
और ब्लड ट्रायंगल कौन सा सर आपको बताइए? ब्लड ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। हमसे पूछा है एम एन बाई क्यू आर, तो अब तब क्या एम एन और क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो एम एन और क्यू आर का रेशियो का निकलने का एक ही रास्ता है कि आप ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर साबित कर दीजिए। अगर ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर को आप सिमिलर साबित कर देंगे तभी जाके एम एन और क्यू आर का रेशियो निकलने का मतलब क्या सर आपका रास्ता है, नहीं तो मतलब क्या सर आपका एम एन और क्यू आर का रेशियो निकलने का रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सबसे आसान चीज़ क्या था, ये एंगल पी ट्राइंगल पी एम एन में भी था और एंगल पी मतलब क्या था सर आपका पी क्यू आर में भी था, तो एंगल को साबित ले लिए। अब एंगल जब सेम मिल जाए ना, नहीं अभी थ्योरम नहीं आया। थ्योरम कब आया? थ्योरम कब आया था हम बता रहे हैं। थ्योरम पहले इस तरह आया कि दिया ये है कि पी एम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एम क्यू, तो यहाँ पे पी एम इक्वल्स टू एम क्यू अगर था तो 2/3 लिखा। तो अब देखिए ये पैरेलल का साइन है एम एन और ये पैरेलल का साइन है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ कि अगर यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपको 2/3 होगा। समझ रहे बात क्या आपने ना, ये समझ में आया था क्या? पैरेलल का साइन अगर दे रहा है तो इसका रेशियो बताया कि पी एम बाई एम क्यू मतलब क्या सर आप रेशियो बराबर होता है। ये अगर 2/3 आया तो ये भी मतलब क्या था 2 मतलब क्या था 3 आया। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमको बोला क्या है सर आपका, देखिए समझना पड़ता थोड़ा सा, एम एन बाई क्यू आर का रेशियो निकालने के लिए। तो एम एन बाई क्यू आर का रेशियो कब निकल सकता है? जब कोई ऐसा ट्राइंगल लें जिसका एक साइड एम एन हो और जब कोई ऐसा ट्राइंगल लें जिसका मतलब क्या हो सर आपका एक साइड क्यू आर हो, और उसके बाद सिर्फ ट्राइंगल नहीं लें, वो दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या करें सबको सिमिलर साबित कर दें, तभी जाके मतलब क्या सर आपके एम एन बाई क्यू आर मतलब निकाला जा सकता है। तो फिर वो रास्ता क्या था? वो रास्ता ये था कि एक छोटे ट्राइंगल को देखिए आप, जो कि मतलब क्या सर आपका पी एम है ना, और बड़ा ट्राइंगल को देखिए जो पूरा मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर है। तो एक का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाता है मतलब क्या सर आपका एम एन, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाता है मतलब क्या क्यू आर। अब जो प्रोसेस लेना है वो प्रोसेस मतलब क्या सर आपका दोनों को सिमिलर साबित करना है। किसको सिमिलर साबित करना है? ट्राइंगल पी क्यू आर को और ट्राइंगल मतलब क्या है पी एम एन को, या फिर हम बोलेंगे ट्राइंगल पी एम एन को और ट्राइंगल पी क्यू आर को, लेकिन जो बोलेगा ऑर्डर मेंटेन कीजिएगा। तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका पी एम एन और मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर। ये बात समझ में आया ना? तो सबसे आसान रास्ता क्या बताइए, एंगल पी तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, क्योंकि दोनों में मतलब क्या सर आपका एंगल पी मतलब क्या है कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जब देखिए एंगल मिले ना आपको सिमिलर, तो उसके आजू बाजू का साइड देखना पहला काम है। तो आजू बाजू का साइड देखना अगर पहला काम है तो आप ये बताइए इसके एक तरफ वाला साइड कौन सा है? पी एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका पी एम क्या हो जाएगा बड़ा ट्राइंगल के लिए पी क्यू, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका पी क्यू, और उस तरफ अगर देखेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका पी एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका पी आर। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अब देखिए पी एम का वैल्यू मेरे पास था वो क्या था आपका 2 था, 2 लिख दिया, सॉरी पी एम का वैल्यू मेरे पास था 2 तो 2 लिख दिया। पी क्यू वैल्यू क्या होगा? देखिए पी क्यू आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, पी क्यू इक्वल्स मतलब क्या सर आपका पी एम प्लस मतलब क्या सर आपका एम क्यू। पी एन का वैल्यू मेरे पास 2 था, पी आर को मतलब किस तरह लिखना पड़ेगा हमको? लिखना पड़ेगा आपका पी एन प्लस मतलब क्या सर आपका एन आर, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? अल्टीमेटली जाके हो जाएगा 5, जाके हो जाएगा 5। तो बीच का एंगल मतलब क्या था? सेम था। आजू बाजू साइड का रेशियो मतलब क्या हो गया सर आपका बराबर हो गया। तो ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका पी एम एन और ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका पी क्यू आर, दोनों मतलब क्या हो गया सर आपका सिमिलर साबित हो गया। सिमिलर साबित हो गया तो एम एन और क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड था, तो जो रेशियो आया था ये लोग का उसका भी क्या है सर आपका वही रेशियो आएगा। तो अगर बाकी दो साइड का रेशियो मतलब क्या 2/5 आया था, तो इसका रेशियो एम एन बाई मतलब क्या है आपका क्यू आर का रेशियो भी क्या आएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 5 ही आएगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? क्लियर है? लेकिन अभी सवाल मतलब क्या सर आपका हल नहीं हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं देखिए, चलिए यहाँ पे एक हेल्प हुआ है कि आपको कौन कौन सा ट्राइंगल लेना वो बता दिया है। ट्राइंगल कौन सा लेना है? ओ एम एन और ओ आर क्यू। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड मार्क कर देते हैं। ओ कॉमन तो है ना? ओ एम एन, एम का ओ एम एन पहले लिख देते हैं, ओ एम एन। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका ओ आर क्यू। चलिए पहले की तरह आगे देखिए, एम का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका आर है, तो यहाँ पे आर मतलब क्या किया सर आपका लिख दिया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ओ आर क्यू 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 क्यू। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी मतलब क्या है एम एन बाई क्यू आर का रेशियो है, जो कि क्या आया था 2/5 आया था। पहले यहाँ पे लिख दे रहे ताकि आराम से काम हो जाए 2/5। आप समझ रहे बात क्या बोले ना?
तो आपको क्या प्रूफ करना है, दोनों आपस में मतलब क्या सर आपका सिमिलर मतलब क्या सर आपका है। अब देखिए सिंबल का भी कुछ मतलब होता है, ये सिंबल का ये मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये सिंबल का ये मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, आपस में मतलब उसका रेशियो मतलब आपस में बराबर है। जब बराबर है बीच का एंगल तो मतलब साबित हो ही गया ना, तो फिर मतलब क्या आराम से ही मतलब सिमिलर साबित हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कितना नंबर सम है सर आपका, सम नंबर मतलब क्या सर आपका 4 है। तो आइए देख लीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन वैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बात ये आगे क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, सिमिलैरिटी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आराम से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, पी क्यू आर एस मतलब क्या है सर आपका, एस इज अ साइड ऑन पॉइंट मतलब क्या है सर आपका क्यू आर, सच दैट ट्राइंगल पी क्यू आर दैट पी एस आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका क्यू पी आर, पी एस आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका क्यू पी आर, पी एस आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका क्यू पी आर। पी एस आर कौन सा साइड है सर आपका, ये साइड, ये एंगल सॉरी, तो ये एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका पी एस आर इक्वल्स टू क्यू पी आर। गिवन ये है कि ये एंगल जो है पी एस आर, ये मतलब क्या सर आपका क्यू पी आर के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। और उसके बाद जो साइड गिवन है वो साइड गिवन है, साइड मतलब क्या पी क्यू गिवन है, साइड मतलब क्या पी आर गिवन है, और साइड मतलब क्या सर आपका एस आर गिवन है। सबसे अच्छा हिंट जो नाम लिख रहा था ना, सबसे अच्छा हिंट मतलब क्या होता है आपको उसी में होता है। तो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर आपका एस पी, अभी सिमिलर साबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या है सर आपका एस पी, यानी अगर सिमिलर साबित होगा तो ये साइड कनेक्शन ये साइड से होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। और एस पी और मतलब क्या है सर आपका क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मतलब क्या है सर आपका पी आर है। तो क्यू आर कहाँ गया, ये पूरा क्यू आर है, और क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या है सर आपका पी आर है, ठीक है। और उसके बाद पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा सर आपका एस आर हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा सर आपको ट्राइंगल को अलग अलग निकाल दें, तो ही मतलब काम हो पाएगा। जब तक ट्राइंगल को अलग अलग निकालें काम मतलब क्या हो पाएगा सर आपका नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर बोला है ना, तो ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लेते हैं। समझिए निकाल दिया। सिमिलर होगा तो भले ही छोटा हो लेकिन बनना तो चाहिए इसी तरह। समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दाएँ बाएँ कर देंगे तो मतलब क्या सर आपको इसी तरह मतलब सॉरी अगर दाएँ बाएँ कर देंगे तो थोड़ा इसी तरह बनना चाहिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर है, और ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा सर आपका एस पी आर हो जाएगा। अलग निकालेंगे तभी कर पाएंगे, निकालेंगे तो क्या करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर है, पी आर का लेंथ दिया हुआ, पी आर का लेंथ क्या रहेगा सर आपका 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद एस आर का लेंथ दिया हुआ है, अच्छा क्यू आर नहीं दिया हुआ, एस आर दिया हुआ है, एस आर मतलब क्या सर आपका 3 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया हुआ है क्या, पी क्यू 8 सेंटीमीटर नथिंग गिवन, पी आर मतलब क्या सर आपका 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा इसका भी तो लिखना पड़ेगा, जो इसका साइड है वो तो इसका भी साइड है। पी आर अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर है, पी आर यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो पी आर यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 6 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे बात क्या हो लेना। एस आर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। पी क्यू 8 सेंटीमीटर यहाँ के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ के लिए नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पी क्यू वहाँ से कोई कनेक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन पी आर अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो पी आर यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 6 सेंटीमीटर है। ये बात आया समझ में ना। पी आर दोनों जगह आएगा, दोनों जगह कॉमन है, ठीक है ना। पी आर यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, पी आर मतलब क्या सर आपको यहाँ ही मतलब क्या सर आपका 6 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद और क्या बचा सर आपका, और कुछ लिखने के लिए मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका एस पी, क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका पी आर,
उसके बाद पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका एस आर, पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका एस आर। ओके, प्रूव दैट। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल पी तो है, अच्छा ओके फाइन। क्या हुआ सर बताइए? ये गिवन था कि एंगल पी एस आर कौन सा होगा? ये एंगल हो रहा होगा। और क्या दिया था सर आपका एंगल क्यू पी आर कौन सा होगा सर आपका? ये वाला एंगल। दोनों एंगल आपस में मतलब क्या सर आपका बराबर है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चलिए हो गया इसका काम पूरा, ठीक है। तो एंगल सेम है। 1 मिनट रुक जाइए, ये हो गया। उसके बाद एंगल का काम हो गया। एक साइड का रेशियो मतलब आ रहा है, अच्छा समझ में आ गया। इसमें जो आर होगा, इसमें भी तो आर मतलब क्या होगा सर आपको? वही होगा ना। तो एंगल मतलब क्या सर आपका एक्सियम से मतलब क्या सर आपका सिमिलैरिटी मतलब क्या सर आपको प्रूव हो गया। लेकिन वो फिगर आउट तभी कर पाएंगे जब उसको बाहर निकालेंगे। जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मतलब क्या फिगर आउट करना मतलब क्या सर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो एंगल एक्सियम से मतलब क्या सर आपका सिमिलैरिटी मतलब क्या सर आपका प्रूव हो गया। अब प्रूफ जब हो गया तो फिर आप देखिए क्या निकाल सकते हैं, चलिए सर बताइए। आप निकाल ये सकते हैं कि पी क्यू बाई मतलब क्या है सर आपका एस पी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको बताइए? क्यू आर बाई पी आर बाई मतलब क्या होगा सर आपका एस आर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपको बताइए? होगा क्यू आर बाई मतलब क्या होगा सर आपका? पी आर। अब हमको नहीं पता क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, लेकिन जो मेरे पास हम मतलब क्या करेंगे सर आपका लिख देंगे, ठीक है। हम लिखा पी क्यू क्या था सर आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या मेरे पास एस पी है क्या? एस पी मेरे पास मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं पी आर मेरे पास है क्या? हाँ पी आर मेरे पास है। पी आर मतलब क्या सर आपका 6 है। अब हम देख रहे हैं सर मेरे पास है क्या? सर मतलब क्या 3, बस काम हो गया। अब जो अननोन है वो अननोन मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। समझ रहे बात क्या होगा ना? दो निकाल। अब हम देख रहे हैं, तो हम चेक भी नहीं करें क्या निकालना है क्या, जो निकालना काम हो जाएगा। क्यू आर था मेरे पास क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं था, नहीं तो उसको बैक लाना पड़ेगा। और पी आर मेरे पास था क्या? पी आर मेरे पास था, जो कि मतलब क्या था आपका 6 सेंटीमीटर था। ये बात समझ में आ सर आपका ना? हाँ सर। तो ये रेशियो कोऑर्डिनेटो करेंगे अगर, तो एस पी बाई 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3/6 हो जाएगा। 8 अगर वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 24/6 हो जाएगा, है ना। 3 1 3, 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6, तो फिर क्या है 2 1 2 2 मतलब क्या 4 सा। तो एस पी का लेंथ क्या आ जाएगा? 4 एस पी बोला जाए पी एस बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर ही है, तो आ गया मतलब क्या सर आपका 4 सेंटीमीटर। और क्यू आर का लेंथ कैसे निकलेगा? 6 वहाँ ले जाइए, 6 6 12, 3 4 12, तो मतलब क्या वही 4 सेंटीमीटर आ गया। समझ रहे बात क्या हो गया ना? तो जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल नहीं है। कितना मार्क्स का सम सर? पता नहीं, 3 मार्क्स से समझ सर, 3 मार्क्स का अच्छा है ना। ये बताया समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पर कोई कहानी है, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक मतलब क्या छोटा ट्रायंगल है। बोला मतलब क्या सर आपका ए बी सी, परपेंडिकुलर, और बोला क्या सर आपका डी ए सी। कितना अच्छा आसान है। हाँ मतलब क्या बताइए, आप अलग अलग निकाल लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डी सी निकाल ले रहे हैं, डी सी निकाल ले रहे हैं, और ए बी सी को वहीं पे मतलब क्या करें सर आपका रख रहे हैं, तो अब दोनों को सिमिलर अगर प्रूफ करना हो तो कितना आसान है। सर नहीं, प्रूफ करना है कि सिमिलर है। तो आप एक बात देखिए, एंगल बी एंगल ई तो मतलब क्या सर आपका बराबर है ही है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। और एंगल सी दोनों शेयर कर रहा है, तो फिर क्या हो गया सर आपका एंगल एक्सियम से मतलब क्या हो गया सर आपका सिमिलैरिटी मतलब क्या प्रूव हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे क्या सर? एंगल बी हाँ, समझ एंगल गए ई सर। मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। हाँ समझ गए। और एंगल ट्रायंगल ए बी सी शेयर कर रहा है, और और ट्रायंगल CC डी शेयर सी भी मतलब क्या शेयर कर रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल एक्सियम से मतलब क्या था प्रूव हो गया। अब जब प्रूव हो गया, बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मामला है। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए बी बाई मतलब क्या सर आपका डी, फिर क्या लिखेंगे सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी सी बाई मतलब क्या सर आपका ई सी, फिर क्या लिखेंगे सर आपको बताइए? फिर लिखेंगे आपका ए सी बाई मतलब क्या सर आपका डी सी। नहीं समझ में आया कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा? यहाँ से देख लीजिए, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग है, डी कॉरस्पॉन्डिंग है ना, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग और मतलब क्या सर आपका ए सी कॉरस्पॉन्डिंग है, और क्या फिर कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर ए सी कॉरस्पॉन्डिंग है, और फिर मतलब क्या डी सी कॉरस्पॉन्डिंग है। नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। समझ रहे बात क्या हो ना? अब जो पता है वो पता है, जो नहीं पता वो नहीं पता, जो पता वो लिख देते हैं। ये भी क्या लिखा हुआ सर आपका 6 सेंटीमीटर, दुआ किए क्या समाज है,
डी, चलिए कहानी हल हो गया। कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा, कहानी मतलब क्या सर आपका हल हो गया। अब हाँ, जो पूछ रहा है उसको तो मैं दोनों में से एक तो होना चाहिए ना, दोनों नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। ए सी मतलब क्या सर आपका 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ पे लिखा। और कुछ दिया है क्या? देखिए बोला कैलकुलेट मतलब क्या सर आपका सी डी डी सी एक ही बात होता है, इतना तो पता ही है। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे बताइए, और टेनेंडो के हिसाब से यहाँ डी से लिखा, ठीक है? डी सी नहीं अच्छा। छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूजन नहीं करने का। ई सी डी सी बाई 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको 4/6 ऑल्टरनेटो। तो ऑल्टरनेटो कहीं इस्तेमाल होता है, यहाँ इस्तेमाल होता है ना, जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा था, नहीं आ सकता। है ना। तो 3 2 ज़ा, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 5 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, फिर मतलब क्या था 2 2 ज़ा 2 10। यही निकालना पॉसिबल था, यहाँ दोनों में से एक होता तो भी निकल जाता। अच्छा अब देखिए एक बार आपको कोई भी साइड के रेशियो मिल जाए सिमिलर होने के बाद, तो आप फिर वो एरिया के रेशियो भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ा बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब देखिए असल बात क्या मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना सर पे दर्द होता है, लेकिन आप अगर ये पकड़ लिए कि नाम अगर दे दिया तो हमको कुछ चिंता करना ही नहीं है ना। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर आपका ए बी बाई ए एम। ए बी और एम कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। पी सी बाई मतलब क्या सर आपका एम पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। उसके बाद ए सी और ए पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या सर आपका है। एक बार कॉरस्पॉन्डिंग साइड पकड़ ले, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़िए, कौन सा ट्राइंगल आप पकड़ा, ट्राइंगल पकड़ा आप ए बी सी, तो उसी की तरह छोटा एक ट्राइंगल बना दीजिए, ठीक है। और उसका नाम कैसा दीजिएगा बताइए, नाम दीजिएगा ए की जगह ए, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या सर आपका यही है, समझ रहे बात क्या बोलना। उसके बाद क्या है सर आपका बी की जगह एम, तो बी की जगह एन दे दिया, और सी की जगह मतलब क्या सर आपका पी मतलब क्या सर आपका दे दिया, ए सी दिया हुआ है ना। अब एक मिनट आराम से मतलब जो काम करने कर लीजिए, पी जहाँ पे बी था वहाँ पे राइट एंगल मतलब क्या दे दिया, तो यह एंगल के बराबर तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ही। अलग कर देंगे तो फिर चिंता नहीं रहेगा, मतलब तो अलग बना देंगे चिंता नहीं रहेगी, जब तक अलग नहीं बनाया तब तक मतलब क्या आपका चिंता मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। गिवन मतलब क्या सर आपका देखिए ए सी 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हमने लिया है। देखिए एक तो एक ए पूरा ये ए बी सी बना हुआ था ना, हाँ एक और ट्राइंगल तो बन रहा एक और ट्राइंगल, मेरा बात आप बड़ा ट्राइंगल के लिए हम उसी को रखें, मतलब 2 बनाना पड़ेगा। है। तो मतलब यहाँ पे क्या ए बी सी यहाँ से ही देखेंगे, और दूसरा जो हमको देखना था ए एम पी यहाँ पे बना दिए। तो जिस तरह का मतलब क्या ए बी सी रहेगा, AMP तो फिर ऐसे होगा। नहीं आप बात नहीं समझे, सिमिलैरिटी प्रूफ करना है, तो है तो एक ही तरह का, तो घुमा दिया है, हाँ ऐसा देखने में एक ही तरह का है, उसको घुमा दिया है। तो हम घुमाओ क्यों देखेंगे, हम सीधा देखेंगे, सीधा देखेंगे तो घुमाओ घुमाओ देखेंगे सब मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, समझ रहे बात क्या बोला ना। तो आप यही सब देखिए, मतलब आप यहाँ पे बस देखिए ए बी सी देखिए। तो पहला बात तो एम और बी और एम कॉरस्पॉन्डिंग भी है और बराबर भी है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका है। अब थोड़ा सा और अगर आप मार्क कर पाएंगे तो और अच्छे से क्या मिल जाएगा पता है, ए ज़्यादातर केस में एंगल हो जाता है वही हम है ना। जब देख लिए तो कहानी फिर हल हो गया ना, हाँ अगर देख लिए कहानी मतलब क्या हो गया सर आपका हल हो गया। हाँ अब बाकी कुछ देखना भी नहीं, क्या करना है सर आपको बताइए, आप क्या लिखेंगे ए सी बाई मतलब क्या लिखेंगे सर आपका ए पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको बताइए सी बी बाई मतलब क्या सर आपका पी एम, ठीक है। ए सी बाई मतलब क्या हो गया सर आपका ए पी, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सी बी बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका पी एम, उसके बाद क्या सर आपका ए पी बाई ए एम। तो यहाँ पे लिखा ए पी बाई मतलब क्या सर आपका ए एम। बस जब करेंगे तो ये काम करना पड़ेगा ध्यान से, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है सर ए बी 2 बार एपी हो जाएगा सर। अच्छा ए बी ना अच्छा ए बी, यहाँ ए बी लिखेंगे ना, ए बी बाई ए एम। सॉरी यही ध्यान देना पड़ेगा, ए बी बाई एम। क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी 10 लिख दिया, क्या दिया हुआ सर आपका ए बी दिया हुआ है। चलिए काम हो गया, कहानी खत्म। ए पी क्या दिया सर 15 दिया हुआ, पी एम क्या दिया हुआ है सर आपका 12 दिया हुआ, काम हो गया, कहानी खत्म। सी बी इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 इम्प्लाइज रख कर लिखना पड़ेगा 10 इंटू 12, 5 मतलब क्या सर आपका 15, 5 2 ज़ा 5 मतलब क्या सर आपका 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 मतलब क्या 4 ज़ा 2 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 8, है ना। अब बोला क्या है सर आपका फाइंड ए बी एंड बी सी, तो आप बताइए ए बी निकल गया, ए बी अभी भी निकल बी से निकल गया। सी भी निकल गया, है ना।
लेकिन एम तो नहीं निकला हुआ सर, एम कैसे निकालिएगा? अच्छा क्या निकला हुआ बताइए हमको आप? सी भी निकला ना, और निकालने क्या बोल रहा है सर आपका? PM निकला हुआ था। बी और पी। अच्छा हम एक बार लिख देते क्या निकला हुआ। पी एम निकला हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर है ना। एम निकला हुआ है क्या? एम नहीं निकला हुआ है। ए पी निकला हुआ है क्या? लेकिन एम और सर बी दोनों करस्पॉन्डिंग। ए पी। कभी कभी क्या होता है ना सर आपका कि हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ करते करते सिंपल चीज़ भूल जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, आप समझ रहे बात क्या आप लेना? अगर दोनों होता, दोनों में से कोई एक होता तो एक निकालना पॉसिबल था, लेकिन मतलब यहाँ दो साइड निकल गया तो मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम निकालना। इसलिए डायग्राम बना के जो मिलता जाएगा वो लिखते भी जाइएगा साइड ग्राफ में, ताकि समझ में मतलब क्या उस आपका आते रहे। अच्छा लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए भी निकालने बोला, बी से निकालने बोला है। तो इसका क्या क्या दिया हुआ था? इसका ए से दिया हुआ जो कि मतलब क्या सर आपका 10 सेंटीमीटर। इसका क्या दिया हुआ? बी से दिया हुआ था। बी से निकाले सर। बी सी, हाँ सी भी निकाले यानी कि बी से निकाले। वो क्या निकला सर आपका? 2 4 से 8 निकला, तो निकल जाएगा। उसका ही पूछता तो भी निकल जाता, इसका ही पूछता तो भी निकल जाता। किसी निकल तो सर आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता। तो इसका मतलब क्या सर आपको ट्राइंगल अलग से बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल मत कीजिएगा सर, नहीं तो फिर पूरा कहानी मतलब क्या गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब क्या दिया देखिए, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब क्या आपका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, AF/AC। हाँ लाइट है, AF/AC क्या लिख, ध्यान से मतलब यहाँ पे समझिएगा। AF/AC बोला तो क्या है? AF/AC 5/8 अगर यहाँ पे आ रहा है तो AD सॉरी AF/AC है। AF/AC। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल लेके आया, ADF है और ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका CEF है, और दोनों ट्राइंगल को आपस में मतलब क्या करना है सर आपका सिमिलर मतलब क्या करना है सर आपको प्रूव करना है। वेयर BA इज पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका C, BA मतलब क्या सर आपका C से मतलब क्या है पैरेलल है। अगर पैरेलल है, अभी 2 मिनट रुक चाहिए, हाँ वो तो हो जाएगा। तो ये और ये मतलब क्या है सर आपका ऑल्टरनेट एंगल है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। और ये मतलब क्या है सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल में मतलब क्या होता है आपका इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मतलब क्या होता है इक्वल होता है। तो जो भी ट्राइंगल दिया है वो मतलब क्या सर आपका एंगल एक्सिस से मतलब क्या सर प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो चुका है। अब एंगल एक्सिस से प्रूफ अगर हो चुका है तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, वो जो दिया उससे पूछ लीजिए। ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या है सर आपका C, ठीक है। डी का मतलब क्या है सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या है सर आपका, डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है सर आपका E, ठीक है ना। उसके बाद F का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या सर आपका F ही है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सिमिलर तो प्रूव हो गया, तो सिमिलर प्रूव होने से क्या साबित होता है? सिमिलर प्रूव होने से मतलब साइड का रेशियो आपस में मतलब क्या सर आपका बराबर रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर आपका AD बाई मतलब क्या C। नहीं समझ में यहाँ देखिए ना, AD/C, AD/C, DF/EF, DF मतलब क्या सर आपका EF, और जो कि मतलब क्या होगा सर आपका AF/CF के बराबर होगा। भले ही इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी हो नहीं हो, लेकिन ये कंक्लूजन तो मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है। ये बात आया समझ में ना? प्रूव हो गया वो ये तो निकलता है। 1 कैसे प्रूव हुआ सर? अच्छा ये प्रूफ करना था, प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। अब बोला क्या, फाइंड AD इफ C इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6, ओके फाइंड AD। लेकिन हाँ ये रेशियो तो मेरे पास है नहीं ना, तो एक और बात को ध्यान देना पड़ेगा। क्या बात को ध्यान देना पड़ेगा? AF का मतलब यहाँ तक होता है बाई AC का मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ तक होता है। तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? अगर AF 5 है और पूरा AC मतलब क्या है सर आपका 8 है, तो आपको AF/AC से मतलब नहीं है, आपको क्या चीज़ से मतलब है? आपको मतलब है AF/FC या CF से मतलब है। तो फिर अगर ये मतलब क्या सर आपका 5/8 है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका FC 8 - 5। 8 - 5 होने से मतलब क्या हो सर आपका 3 होगा। आ रहा बात समझ में आ रहा? तो अगर 3 होगा तो मतलब क्या सर आपको हो जाएगा 5/3। अब उसके बाद इस्तेमाल होगा मतलब क्या सर आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या सर आपका थ्योरम। अगर ये 5/3 है तो ये वाला पार्ट में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या आपने ना?
और यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ए एफ बाई सी एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना। तो जैसे ही आया ए एफ बाई सी एफ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और वो आया मतलब क्या सर आपका 5/3, कितना आसानी से काम हो गया। हाँ सर। अब पूछा क्या था, पूछा क्या, सी दे दिया है, देखिए CD भी देंगे, C पूछा ए डी, मतलब सबको बराबर कोई चीज़ क्या अगर आता है तो लिख दीजिएगा, और उसके बाद फिर क्या है सर आपको जॉब करना है कर दीजिए। तो इम्प्लाई स्टार्ट मतलब क्या है सर आपका 6 सेंटीमीटर दिया था वो, इसलिए हाँ वही बोल। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया सर A आपका दिया 5/3 इंटू मतलब क्या सर आपका 6, तो 3 1 3, 3 2 मतलब क्या सर आपका 6, 5 2 मतलब क्या 10 हो गया। लेकिन उसके लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी था। आए बात समझ में, देखिए आराम आराम से काम किया। पहले हमको सिमिलर प्रूफ करने बोला था, हम बोला ये अगर पैरेलल तो ऑल्टरनेट मतलब क्या बराबर होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब क्या बराबर होगा। सिमिलैरिटी से जो प्रूफ निकलता तो प्रूफ कर दिया, भले ही कोई नंबर मेरे पास नहीं आया। उसके बाद हम देखा कि मतलब क्या सर आपका ए एफ इस टू ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5:8 है। तो एफ का मतलब तो यहाँ तक हुआ और ए सी का मतलब यहाँ तक हुआ, तो हमको तो फिर मतलब क्या सर आपका सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 8 - 5 करना पड़ेगा। तो 8 - 5 का तो मतलब क्या सर आपका 3 आ गया, 5/3 आ गया। उसके बाद मतलब क्या काम, कोई भी एक रेशियो मिलता काम हो जाता, काम हो जाता सही। तो रेशियो मिला काम मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या खिला से आप के यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डी और मतलब क्या सर आपका पी से पैरेलल है। तो इसका मतलब हमको नहीं पता ए डी बाई बी डी का रेशियो क्या है, लेकिन ए डी बाई बी डी का जो रेशियो होगा ए बाई सी का भी वही रेशियो होगा। तो पहला बात तो क्या प्रूफ करने बोला हमको, देखिए जब भी प्रूफ करने बोले ना, एक बात तो आप मान लीजिए, कम से कम क्लास टाइम तो मानने चलेगा कि सिमिलर होगा ही, नहीं समझे। हाँ समझ तो गए। इसका मतलब बाई चांस सिमिलर नहीं प्रूफ कर पाया ना, तो भी सिमिलर निकाल लीजिएगा। तो इसका मतलब नहीं कि सिमिलर प्रूफ नहीं कीजिएगा। तो कितना साइंस सिमिलर प्रूफ मालूम है आपको, एंगल डी एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ई एंगल सी मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल से मतलब क्या सर आपको दोनों मतलब क्या सर आपका कल चेक कर लें, एंगल ए डी हाँ एंगल ए बी सी, सिमिलर तो प्रूव हो गया। अब सिमिलर प्रूफ हो तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि ए डी बाई क्या सर, हम बड़ा ट्रायंगल में प्रूफ किए हैं, छोटा ट्रायंगल प्रूफ मतलब क्या नहीं किए हैं। तो ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका ई सी, ए सॉरी ए डी ए बाई ए सी, सॉरी ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए बाई ए सी, ए सी लास्ट में क्या सर आपका डी बाई मतलब क्या सर आपका बी सी, ठीक है। अब गिवन ये है कि ए डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ बी डी, ए डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ बी डी, ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। तो मतलब क्या होता है ये, अगर ए डी स्क्वायर हुआ तो फिर ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, एक मिनट से निकालना पड़ेगा। अगर ए डी मतलब क्या सर आपका हाफ बी डी के मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका बी डी को अगर नीचे उतार दें, ए डी बाई बी डी कर दें, नहीं 1/2 रहेगा ना रेशियो, नहीं समझे, ठीक है। तो अगर ए डी बाई बी डी मतलब क्या सर आपका 1/2 है, तो मतलब क्या होगा सर आपका ए बाई सी भी मतलब क्या होगा सर आपका 1/2 होगा, ठीक है ना। अब बोला क्या है कैलकुलेट डी ई, तो डी ई कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर आपको, रेशियो चाहिए था, कोई भी एक रेशियो रहेगा तो मतलब क्या काम हो पाएगा, रेशियो अगर नहीं रहेगा तो काम मतलब क्या हो पाएगा सर आपका नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर रेशियो मिल गया कि 1:2 है, वहाँ भी 1:2 एक मिनट बस रुक जाइए, 1:2 नहीं होगा, कोई भी एक लीजिए, ए डी 1 है लेकिन ए भी क्या है, ए भी आपका है ए डी, रुक जाइए एक मिनट लिए, ए भी क्या है ए डी प्लस बी डी, समझ रहे बात क्या आपने ना। तो अगर ए डी प्लस बी डी है तो ए डी मतलब क्या सर आपका 1 है, लेकिन बी डी 1 नहीं है, बी डी मतलब क्या सर आपका 2 है, तो ये क्या हो जा रहा है सर आपका 1/3 हो जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या बात को समझिएगा, क्या है सर आपका ए डी बाई बी डी,
तो AD by BD अगर बोलता तो रेशियो मतलब क्या होता आपका 1:2 होता, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका AD by AB है, और AB क्या है इसके बराबर है सर आपका AB जो है AD प्लस मतलब क्या है सर आपका BD के बराबर है। तो अगर वो AD प्लस BD के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/1+2 हो जाएगा, और 1/1+2 अगर हो गया तो मतलब क्या है सर आपका 1/3 के मतलब क्या बराबर हो गया, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1/3 के बराबर आ गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो रेशियो मिल गया, तो आप क्या बोल रहे हैं बताइए। अब ये बता रहा है कि BC फाइंड DE, BC इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4.5। तो हम यहाँ पे लिखा, फिर से अलग से D लिख लिया, बाई मतलब क्या सर आपका BC लिख लिया, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 1/3, ठीक है। तो BC बोला चाबी तुम घर दे देते भाई, हमें जैसे ही बोले लेके आ जाएंगे। काहे के लिए लेके आया पढ़िए ना। कहाँ पे हो गया? चाबी घर चलेगी। चलान दो अपना आदमी से नाम को भेजो, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रेशियो मेरा आ गया था D by BC का, तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका BC 4.5 है, हमसे पूछा है D क्या है, तो BC मतलब क्या लिखा सर आपका 4.5 लिख दिया। तब तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। अब D यहाँ पे लिखा, और D लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका 1 समझ में आएगा ना। हाँ 4.5 को 45 अपॉन मतलब 10 भी लिख सकते हैं, उस पर चिंता कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 3 315 का मतलब 45, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1.5 हो जाएगा। तो मुश्किल लग रहा था, आसानी से मतलब क्या सर आपका हो गया है ना, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सही से, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रेडीमेड यहीं तक रहने दें, कुछ कराया नहीं कि फर्नीचर लगाना। दुआ कीजिए कि सिमिलरिटी का केस मतलब क्या हो, सिंपल ही है, डिफिकल्ट मतलब क्या हो सर आपका ना है, है ना। 500 से कुछ करना है। अच्छा इतना सिंपल नहीं आएगा ना, आ जाए। यही सारे पिछले In the given figure, लास्ट ईयर नहीं दिया सर, केमिस्ट्री में भर दिया था। स्पेसिमेन पेपर देख के समझ आएगा। हाँ लेकिन सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आप लोग को ना, हाँ हो जाएगा। थोड़ा ही समझा है।